सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था। इस क्लास को देखने से पहले आपको इससे पहले वाली जो क्लास है वो जरूर देखनी है, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमारे पास था। ठीक, अभी हमारी जो एक्सरसाइज 7.1 है, जो एक्सरसाइज 7.1 है हमारे पास, ये कंप्लीटली डिपेंड करती है आपकी परमुटेशंस पर। इसमें आपको परमुटेशंस बनानी सिखाई जाएंगी, मींस अरेंजमेंट। परमुटेशन का मीनिंग क्या होता है? अरेंजमेंट। तो अभी हम यहाँ पर अरेंजमेंट करेंगे डिजिट्स का। तो अभी फिलहाल परमुटेशन है, उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन पे हम आएंगे। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीटली परमुटेशन के ही ऊपर डिपेंड करती है। तो अभी आप देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। इसके ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम से समझ में नहीं आएगा, धीरे 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 जब हम क्वेश्चन करते चले जाएंगे तो ये हमारे टॉपिक्स क्लियर होते चले जाएंगे। अभी आप देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर, ध्यान से सुना, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग दैट repetition of digit is allowed and repetition of digit is not allowed। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमारे पास है कि 3 डिजिट्स के हमें नंबर बनाने हैं और डिजिट है हमारे पास ये, इन सब का यूज करके। फर्स्ट पार्ट रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, तो इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे RA, और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड को लिखेंगे RNA, क्योंकि हर बार ये इतना लंबा लंबा लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो रिपीटिशन अलाउड मींस RA, रिपीटिशन नॉट अलाउड मींस RNA। आप लेकिन आप पूरा लिखेंगे एग्जाम में। ठीक, तो अभी हमें इन डिजिट का यूज करके 3 डिजिट्स के नंबर बनाने स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास, मैंने आपको एक फंडामेंटल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताया था, उसकी हेल्प से हम काफी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। एटलीस्ट 50-60% क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो मैंने आपको इससे पहली वाली क्लास में बताया था। उसी से अभी हम करेंगे। फॉर्मूले इसमें लिमिटेड है, 2-3 फॉर्मूले हैं, वो भी हम इस एक्सरसाइज के बाद सीखेंगे। फिलहाल रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इन डिजिट का यूज करके आप 3 डिजिट्स के नंबर बनाएंगे, टोटल कितने नंबर्स बनेंगे 3 डिजिट्स के? तो अगर आप बिना किसी सिस्टमेटिक वे के इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहेंगे तो हो सकता है कि आप कंप्लीट 3 डिजिट नंबर ना बना पाए। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपने बनाया 123, 123, 132, 231, 213, 312, 321, ऐसे ही फिर 124, फिर 345, 543, 235, 123 बना चुके, 124, 124 भी बना चुके हैं। तो यहाँ पर आ गई 125। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो मेरा काफी समय लग जाएगा इनको बनाने के लिए। तो इसका एक तरीका होता है हमारे पास, जो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीखी थी। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, पहले मैं लेता हूं पूरा। रिपीटिशन इज अलाउड। हमें 3 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं, तो आप 3 बॉक्स बनाइए। ठीक है, इन बॉक्स के नाम दे सकते हो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनको प्लेसेस भी बोल सकते हो आप। अब क्योंकि मैंने 3 प्लेस बनाए हैं, क्योंकि मुझे 3 डिजिट ही 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। अब ये 3 प्लेस मेरे लिए 3 इवेंट हैं। ये 3 प्लेस मेरे लिए 3 इवेंट्स हैं। इन इवेंट्स को मुझे फिल करना है बाय यूजिंग दीज डिजिट्स। ठीक है, क्वेश्चन में है रिपीटिशन इज अलाउड, मतलब आप किसी भी नंबर को कितनी बार भी यूज कर सकते हो। भाई 3 प्लेस है तो मैक्सिमम 3 बार ही तो हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूं 222, ये होगा 222। 222 एक नंबर होता है और 3 डिजिट का है, और रिपीटिशन भी इसके अंदर अलाउड है। फिलहाल हमारे पास 3 प्लेस हैं, हमें उन्हें फिल करना है। ध्यान से देखिए,
पहली इवेंट आप किसी को भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। मान लीजिए हम इसको पहले फिल करते हैं, किसी को भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो अगर मान लो मैं यहां पर डिजिट लिखना चाहूं तो मेरे पास कितने वे हैं इस प्लेस को फिल करने के। इस प्लेस को, ये मेरे पास एक इवेंट है, मान लीजिए ये ए इवेंट, ये बी इवेंट, ये सी इवेंट। तो इस इवेंट को सिलेक्ट करने के, इस इवेंट को मेरे पास कितने वेज हैं कि मैं इस प्लेस को फिल कर दूं। तो मेरे पास टोटल डिजिट है 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है मेरे पास। तो मेरे पास 5 चॉइसेस हैं इस प्लेस को फिल करने की। तो मैंने यहाँ पे लिखा 5, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये 5 का मतलब इस 5 से नहीं है, ये 5 डिजिट है और ये नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग दिस प्लेस। अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर आपके पास 5 चॉइस है, तो आपकी एक प्लेस फिल हो गया। अब मुझे सेकंड प्लेस को फिल करना है, ठीक है। इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने वेज हैं, मेरे पास कितनी डिजिट्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन में रिपीटिशन अलाउड है। इसका मतलब जो डिजिट आपने यहाँ पर यूज की है, आप उस डिजिट को यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल सेकंड प्लेस, ये भी मेरे पास 5 है, ठीक है ना। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 डिजिट है, यहाँ पर 5 ही आ गया क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। फिर मैं इस प्लेस को सिलेक्ट करता हूं, तो इसके लिए भी मेरे पास जो टोटल चॉइस है वो 5 ही चॉइस है। तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूंगा 5। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि जब भी आपको टोटल अरेंजमेंट निकालना हो तो आप क्या करोगे, इवेंट्स की मल्टीप्लाई करोगे। मैंने एक्सप्लेन किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें मान लीजिए एक इवेंट की टोटल वेज हमारे पास m है और जो दूसरी इवेंट है उसके लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज n है। तो पूरी कंप्लीट इवेंट के लिए जो हमारे पास नंबर ऑफ वेज होंगे वो m इंटू n होंगे। m इंटू n मीन्स mn, मतलब इवेंट्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 5 इंटू 5 इंटू 5। तो टोटल जो हमारे पास आंसर आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 125। लेकिन थोड़ी लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी हमें क्वेश्चन के अंदर, तो हम लैंग्वेज लिखेंगे आप टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट प्लेस। कोई से कोई भी फर्स्ट प्लेस मान सकते हो, या आप इसे क्योंकि 3 डिजिट नंबर है तो इसे 1s प्लेस, इसे 10s प्लेस, इसको 100 प्लेस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट प्लेस इज इक्वल टू 5। ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल सेकंड प्लेस, उसके भी हमारे पास नंबर ऑफ वेज 5 भी आएंगे। ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल थर्ड प्लेस, इसके भी हमारे पास 5 आएंगे। तो इवेंट्स के जितने भी वेज हैं तो आप अब लिखेंगे नाउ टोटल 3 डिजिट नंबर, टोटल 3 डिजिट नंबर इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 125। तो रिपीटिशन अलाउड में, सुनिए, रिपीटिशन अलाउड में हम इन 5 डिजिट से 125 नंबर्स बना सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नंबर बनाना चाहोगे रिपीटिशन अलाउड में, तो आप जैसे रिपीटिशन अलाउड मींस जैसे 225 इसमें रिपीट होगी डिजिट हमारे पास, 551 इसमें डिजिट रिपीट हो गई, 555 222 111 333 323, इस तरह के नंबर भी अगर हम इंक्लूड करें और रिपीटिशन नॉट अलाउड के भी इंक्लूड करें तो टोटल जो नंबर्स बन सकते हैं अगर आप बनाना चाहोगे तो 125 बनेंगे। तो अभी हमारे पास कितना इजी मेथड है कि अगर हमें ये तरीका नहीं आता
और हमसे कोई पूछ ले तो हम ऐसे करके बनाएंगे और कम से कम 4-5 घंटे लगे रहेंगे, तब हमारा आंसर 125 आएगा। तो इस चैप्टर को आप ये मान के चलिए कि आपके नॉलेज को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला चैप्टर है, इससे आप काफी सारी चीजें सीखोगे। और ये ध्यान रखना कि अगर ये चैप्टर वीक रहेगा तो प्रोबेबिलिटी भी वीक रहेगी आपकी, इसीलिए इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से करिए। अच्छा, अब इसी के अंदर हमारा सेकंड पार्ट है, हमारा इसी के अंदर रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो नॉट अलाउड में हम सेकंड पार्ट है हमारे पास रिपीटिशन नॉट अलाउड। प्लेस हमारे पास 3 है। ठीक, अब आप लैंग्वेज हर क्वेश्चन में अपना आप लिखेंगे, सेम ऐसे ही लैंग्वेज लिखनी है आपको। मैं प्लेसेस भर दूंगा, आपको सिर्फ वो लिखना है कि इस प्लेस के इतने वेज, इस प्लेस के इतने वेज, और फिर बाद में आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो रिपीटिशन नॉट अलाउड जी। पहले प्लेस को फिल करने के मेरे पास 5 वे हैं। द टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट प्लेस इक्वल टू 5, क्योंकि 5 डिजिट है, 5 में से जो मन करे वो लिख दो यहाँ पे। लेकिन क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो जो डिजिट आपने यहां यूज की है आप उसे यहां पर यूज नहीं कर सकते। तो क्योंकि आपने 5 में से 1 यहां यूज कर ली है, तो यहां बचेंगे 4। ये जो 5 है ये नंबर ऑफ वेज हैं, तो इसके लिए तो हमारे पास चॉइस 5 है, क्योंकि 1 2 3 4 5 में से कोई सा भी नंबर मैं डाल सकता हूं। बट अब इसके लिए मेरे पास 4 चॉइस बची, क्योंकि इस यहां पर आप इन 5 में से कोई एक नंबर है लिख चुके हो। सपोज करो आपने मान लीजिए 1 लिख दिया, मान लो, तो इसका मतलब 1 आप यूज नहीं कर सकते, तो कितनी बचेगी आपके पास 4, तो 4। अगर आप यहां पर 2 लिख देते हो पहले, तो फिर 2 यूज नहीं कर सकते। जब आप यहां पर 2 यूज कर लिया है, तो यहां पर मैं 1 3 4 और 5 इन चारों में से कोई एक डिजिट यूज कर सकता हूं। ठीक है, मान लीजिए आपने यहां पर 3 यूज कर लिया, तो 2 भी कट गया, 3 भी कटा, तो कितना बचा 1 4 5। मतलब आप यहां पर इन 3 में से कोई डिजिट आप लिख सकते हो। तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे हमारे पास 3। जरा ध्यान से देखना आप, टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट प्लेस इक्वल टू 5। सिंस रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, सो total number of ways to fill second digit is equal to 4, and total number of ways to fill third place equal to 3। तो यहां पर आएगा 9। इस केस में टोटल 3 डिजिट नंबर इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इक्वल टू 60। सो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। मैं समझता हूं कि आपके थोड़ा सा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अभी और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर। ये ध्यान रखना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में था 3 डिजिट नंबर, इस क्वेश्चन में है 3 डिजिट इवन नंबर। स्टार्ट करते हैं। Can be formed from the digit 1 2 3 4 5 6 if the digit can be repeated। डिजिट रिपीट हो सकती है, इसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस नहीं है, लेकिन फिर भी हम हर क्वेश्चन में पूछा हो या ना पूछा हो, हम दोनों केस करेंगे, रिपीटिशन अलाउड भी, रिपीटिशन नॉट अलाउड भी, जिससे कि हमारा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात होती है इवन नंबर की। 3 डिजिट बनाने हैं तो आप ऐसे 3 बॉक्स बनाइए, 1 2 3। सुनिए ध्यान से, 3 डिजिट इवन नंबर। अब इवन नंबर अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ ये नंबर इवन नंबर है या नहीं है, तो आप इवन नंबर देखने के लिए सबसे पहले क्या चीज देखोगे, इसे देखोगे। इफ अ नंबर हैविंग वंस प्लेस बाय 0 2 4 6 and 8, then number is called even number। ठीक है, तो जब आपसे कहा जाए कि इवन नंबर है या नहीं है, तो आप सबसे पहले ये वाली डिजिट देखोगे, है ना। अगर ये 0 2 4 6 8 अगर है तो आप कहोगे यस इवन नंबर है, अदरवाइज नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप क्या देखोगे इवन नंबर के लिए, आप देखोगे वंस प्लेस, है ना।
तो जो चीज आप किसी नंबर को देखने में सबसे पहले जो प्लेस यूज करोगे वही प्लेस आप यहां पर फिल करोगे। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि बताओ ये नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं, तो आप 5 से डिवाइड करके तो देखोगे नहीं, आप क्या देखोगे, ये वाली डिजिट देखोगे। अगर ये 0 या 5 है तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस चीज को आप पहले देखोगे उसी को यहां पर सिलेक्ट करना है। तो मतलब जो कंडीशन होती है पहले वो सिलेक्ट होती है। कंडीशन मींस इवन नंबर के लिए कंडीशन क्या होती है कि वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। मतलब आप वंस प्लेस को तो देखोगे तो सबसे पहले हम इस प्लेस को ही भरेंगे। तो क्योंकि बात चल रही है इवन नंबर की, तो इवन नंबर वो होते हैं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो। लेकिन हमारे पास जो नंबर है, हमें वो जो हमारे पास डिजिट है हमें उनको देखना है, हमें सबसे मतलब नहीं है। हमारे पास डिजिट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जब यहां पर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, जब यहां पर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, तभी ये नंबर इवन होगा। 2, 4, 6 इन तीनों में से एक डिजिट यहां पर होनी चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल वंस प्लेस, आप ऐसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल वंस प्लेस इक्वल टू 1, 2, 3। हमारे पास 3 चॉइस हैं, 3 रास्ते हैं इसको फिल करने के। ठीक, अभी यहां आ गया 3, अब इसका काम खत्म। क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल, अब कोई सा भी नंबर दे दो, सेकंड, थर्ड, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड प्लेस को फिल करने के मेरे पास वेज है 6, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट है, रिपीटिशन अलाउड है तो 6 चॉइस है। यहाँ पर मेरे पास 6 चॉइस नहीं थी, मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 3 चॉइस थी, 2, 4 और 6 की। यहाँ मैं फ्री हूँ 6, यहाँ भी मैं फ्री हूँ 6। टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल थर्ड प्लेस 6। तो अब आएगा टोटल 3 डिजिट इवन नंबर्स इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 3, ये तुम्हारा आएगा 36 इंटू 3, 108 आपका आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास रिपीटिशन अलाउड। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में वो कह दे रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखना भैया। क्योंकि बात चल रही है इवन नंबर की, तो पहले तो इसे फिल करेंगे। इसके में जाएंगे मेरे पास 3, क्योंकि यहाँ पर मैं भर सकता हूँ 2, 4, 6। ठीक है, अब कोई सा भी प्लेस ले सकते हो। अगर मान लो मैं इसको फिल करता हूँ, इसको फिल करने के मेरे पास 5 तरीके हैं। क्योंकि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, इट मींस इसमें से कोई सी एक डिजिट खत्म हो चुकी है, कोई सी भी खत्म कर लीजिए, तो बची कितनी 2, और बाकी 1, 2, 3, 3 और 2 5, 5। इसके लिए मेरे पास 4 चॉइस है, क्योंकि एक कोई सी और खत्म हो गई। ठीक है, तो आंसर जो आएगा हमारे पास 3 डिजिट नंबर, वो नंबर आएगा 4 इंटू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 60। तो हमारे पास कितने आएंगे ये 60। इट मींस रिपीटिशन नॉट अलाउड में तो आएंगे 108, सॉरी रिपीटिशन अलाउड में आएंगे 108, और रिपीटिशन नॉट अलाउड में हमारे आएंगे 60। तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 4 letter code can be formed using the first 10 letters of English alphabet if no letter can be repeated। तो फर्स्ट 10 letters हमें लेने हैं, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। ये फर्स्ट 10 अल्फाबेट है हमारे पास
इंग्लिश के, और हमें इसमें से कोई से भी 4 लेटर उठाने हैं, 4 लेटर कोड बनाने हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ डिजिट इज नॉट रिपीटेड, मतलब डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, डिजिट को रिपीट नहीं करना है। तो सिंपल है हमारे पास। अब आप देखिए 1 2 3 4 प्लेस बनाएंगे हम यहाँ पर, क्योंकि 4 लेटर का बनाना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट प्लेस, कोई सा भी फर्स्ट ले लीजिए, 10 अल्फाबेट है तो यहाँ पर 10 आ गया। अब जब 10 आ गया तो इसका मतलब कोई ना कोई एक लेटर आपकी यहाँ से खत्म हो चुकी है। मान लो मैंने हिस्सा कोर्स करो, मैंने ये यूज कर ली, तो अब ये तो आ नहीं सकती, क्योंकि डिजिट लेटर कैन, नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो बचे कितने मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी 9 में से मैं कोई सा एक यहाँ डाल सकता हूँ, तो 9 हो गए। अब मान लीजिए एक और खत्म हो गया, मान लो मैंने F यूज कर लिया। नेक्स्ट के लिए मेरे पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बचे, तो 8 यहाँ आ गया। कोई सा एक और खत्म हो गया, मान लो हमने A यूज कर लिया। अभी 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बचे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 7। तो टोटल हमारे पास कोड बनेंगे, जो टोटल हमारे पास कोड बनेंगे वो 10 × 9 × 8 × 7, तो ये बन गया 90 × 56। तो ये आपका आ गया आंसर 5040। तो इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी 5-digit telephone number can be constructed using the digit 0 to 9 if each number starts with 6 7 and no digit appear more than once। कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार नहीं आ सकती, ठीक है। तो क्वेश्चन में जी, how many 5-digit telephone numbers can be constructed using the digit 0 to 9 if each number start with 6 7 and no digit appear more than once। डिजिट एक से ज्यादा बार नहीं आएगी। तो कितने प्लेस हैं आपके पास, 5 प्लेस हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। डिजिट है मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इन डिजिट्स का यूज करके ये टेलीफोन नंबर हमें बनाने हैं, और ईच नंबर स्टार्ट विद 67। 67 से हमारा जो है ये नंबर स्टार्ट होगा, 67 से। तो क्योंकि 67 से स्टार्ट होगा तो इसका मतलब ये 2 प्लेस तो मेरे पास फिक्स हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ही आना है, यहाँ पर 6 ही आना है। तो यहाँ तो इसकी जो चॉइस है 1 है, इसकी भी चॉइस 1 है। क्यों, क्योंकि यहाँ तो आना है 6, यहाँ आना है 7, तो इसके लिए भी नंबर ऑफ जो हमारे पास वेज है इस प्लेस को फिल करने के वो 1 है, क्योंकि यहाँ पर खाली 6 आ सकता है, यहाँ पर खाली 7 आ सकता है। तो क्योंकि ये 2 डिजिट हमारे पास खत्म हो चुकी है, अब बाकी थर्ड प्लेस को फिल करना है हमें। डिजिट है मेरे पास अब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी 8 आ गई, क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है। जब रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो नंबर्स ऑफ वेज आगे वाले के लिए कम होते चले जाएंगे। फिर इसके लिए 7 और इसके लिए 6, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट प्लेस इज इक्वल टू 1। फिर सेकंड का भी 1, थर्ड का 8, ऐसे ही फोर्थ का 7, फिर 6। तो ऐसे ही सब वेज निकल जाएंगे हमारे पास। तो टोटल आंसर हमारे पास आएगा, टोटल बाकी तो सबके लिए सेम होगा, आप लैंग्वेज लिख सकते हो। टोटल 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स इक्वल टू 1 × 1 × 8 × 7 × 6। ये आ गया तुम्हारे पास 336। सो वीडियो को पॉज करके यहाँ से नोट करिए।
A coin is tossed 3 times and the outcome are recorded. How many possible outcomes are there? एक coin को अगर हम 3 बार टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आएंगे? हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा, जब हम किसी coin को 3 बार टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स 8 बनती हैं, क्योंकि एक बार जब हम एक बार coin को टॉस करेंगे जो टोटल आउटकम्स आएंगी वो 2 आएंगी, है ना भाई। हमारे पास टोटल प्लेस है 3 भाई, 3 टाइम्स उछाल लें तो फर्स्ट प्लेस के टोटल जो वेज आएंगे वो 2 आएंगे। जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसे इसकी भी टोटल नंबर ऑफ वेज जो है इसको फिल कर लेंगे 2 है और इसको भी 2 ही है, तो टोटल आंसर आया 2 × 2 × 2 = 8। तो आप लिखिए टोटल आउटकम्स, टोटल outcomes in one toss of coin, 2 आएंगी, either head or tail भाई, either head or tail। ऐसे ही टोटल आउटकम्स जो आएंगे हमारे पास, ये फर्स्ट टॉस हो गया, ये हमारे पास सेकंड टॉस, इसमें भी 2 और थर्ड में भी 2, जो टोटल आउटकम्स आएंगी 2 × 2 × 2 = 8। ये ध्यान रखना कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग जितनी भी हमारे पास इवेंट्स होती हैं उन सबकी मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास पहली इवेंट, सेकंड और ये थर्ड इवेंट। तो फर्स्ट इवेंट के 2 वेज, सेकंड के 2, थर्ड के 2, टोटल आ गया 2 × 2 = 8। सो नोट करिए इसे। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। आपके पास 5 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर्स के। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड ऑफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड, मीन्स आपको 5 फ्लैग से सिग्नल बनाने हैं, तो कितने सिग्नल्स आप बना सकते हो इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग, 1 बिलो द अदर। मतलब कि आपको 5 फ्लैग में से, आपके पास 5 फ्लैग हैं, 1 2 3 4 5, आपको सिग्नल बनाने हैं डिफरेंट कलर के हैं। मान लीजिए रेड हो गया, व्हाइट हो गया, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, मान लीजिए कलर्स हैं हमारे पास। तो इन 5 फ्लैग में से आपको कोई से भी 2 फ्लैग उठाने हैं और एक सिग्नल बनाना है, ठीक है। सिग्नल किसी ना किसी इवेंट को इंडिकेट करता होगा। फिलहाल हमें सिग्नल बनाने हैं, ईच सिग्नल रिक्वायर्ड 2 फ्लैग, 1 बिलो द अदर। तो अब आप देखिए, मान लीजिए ये ऊपर हो गया फ्लैग और इसके नीचे हमने दूसरा लगा, तो ये एक सिग्नल बन गया। तो ये पूछ रहा है हमसे कि टोटल कितने सिग्नल्स बनेंगे अगर 5 में से हम एक बार में 2 लें, ठीक। और इसने क्वेश्चन में ये नहीं कहा रिपीटिशन अलाउड या नॉट अलाउड का सिस्टम, क्योंकि फ्लैग आपके पास रेड कलर का एक ही है, तो आपका रिपीटिशन तो अलाउड हो ही नहीं सकता। जब आपने एक रेड उठा लिया तो दूसरा रेड हमारे पास है ही नहीं, ठीक। तो फिलहाल टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट फर्स्ट फ्लैग, फर्स्ट फ्लैग को सिलेक्ट करने के मेरे पास 5 वे हैं, 5 में से कोई सा भी ले लो। फिर सेकंड के लिए मुझे पास 4 हैं, तो जो टोटल हमारे पास सिग्नल बनेंगे, जो टोटल सिग्नल्स बनेंगे वो 5 × 4 = 20 सिग्नल्स बनेंगे। तो इसका आंसर है हमारे पास 20। अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा, वो सेम यही है, उसमें सिर्फ वर्ड चेंज है। तो मैं बताता हूँ एग्जांपल कौन सा है आपका। यह है आपका एग्जांपल नंबर 4 है। एग्जांपल नंबर 4 है, सेम यही है, बस इसमें एक चीज इसके अंदर जो अलग से एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है वो ये है, ई सिग्नल रिक्वायर्ड एट लीस्ट
टू फ्लैग, वन ब्लो द अदर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है कि एक वर्ड आ गया हमारे पास एट लीस्ट, उसे आप देखिए जरा। एट लीस्ट का मतलब क्या है, देखिए सुनिए, दो वर्ड होते हैं हमारे पास, एक होता है एट लीस्ट और एक होता है हमारे पास एट मोस्ट। एट लीस्ट का मतलब होता है, जैसे उसने क्वेश्चन में कहा एट लीस्ट टू, इसका मतलब है कम से कम दो, मींस आप दो से ज्यादा भी ले सकते हो। एट लीस्ट वर्ड का मतलब है कि स्टार्ट करना है टू से, स्टार्ट विद टू, टू से स्टार्ट करना है, देन अप टू मैक्सिमम, अप टू मैक्सिमम मींस दो से स्टार्ट करना है और मैक्सिमम तक जाना है। इसने बोला है कि हमें एक बार में दो फ्लैग का यूज करना है एट लीस्ट, मतलब दो फ्लैग को के भी आप सिग्नल बना सकते हो, फिर तीन फ्लैग के भी आप सिग्नल बना सकते हो, चार के भी सिग्नल बना सकते हो और पांच के भी बना सकते हो। छह मेरे पास है नहीं तो छह फ्लैग से सिग्नल में नहीं बना सकता। दोबारा ध्यान सुनिए जरा, एट लीस्ट टू, स्टार्ट विद टू एंड देन अप टू मैक्सिमम, अप टू मैक्सिमम तक जाना है, मतलब दो के तो बना नहीं है, तीन के भी बना सकते हो, चार के भी बना सकते हो, पांच के भी बना सकते हो। ठीक है, और अगर ज्यादा फ्लैग है तो छह के भी बना सकते हो, सात के भी बना सकते हो, लेकिन मैक्सिमम पांच है तो पांच तक के बना सकते हो। एट मोस्ट का मतलब क्या है, स्टार्ट विद टू का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक उदाहरण बनाता हूँ, स्टार्ट विद एम, तो जैसे ना एट लीस्ट एम नाम दे दिया मैंने इसको, यहाँ पर टू था, थ्री फोर फाइव कुछ भी सकता है, तो जहां से कहा वहां से स्टार्ट करना है और अप टू मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तक जाना है। अब यहां पर क्या करना है हमें, जैसे मान लीजिए एट मोस्ट एम, इसका मतलब है स्टार्ट विद एम, ठीक है, और अप टू मिनिमम, अप टू मिनिमम मतलब कम से कम तक जाना है, मिनिमम तक जाना है। मतलब एट लीस्ट का मतलब है कि एम से शुरू करो और जहां तक है वहां तक जाओ। एट मोस्ट का मतलब है जहां एम से स्टार्ट करो फिर कम करो। एट मोस्ट का हिंदी में नहीं है ज्यादा से ज्यादा, मतलब कि भैया ज्यादा से ज्यादा तुम एम ले सकते हो, एम से ज्यादा नहीं ले सकते हो, इट मींस कम ले सकते हो। भाई ज्यादा से ज्यादा मतलब भाई ज्यादा इतना, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम आप ले सकते हो। तो ये आपकी ये दो वर्ड काफी आपको परेशान करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चनों में। अब हम स्टार्ट करते हैं जी। उसने कहा है सिग्नल बनाने हैं, 5 फ्लैग का यूज करना है, एट लीस्ट 2, तो स्टार्ट करेंगे हम 2 से। ध्यान से देखिए, टोटल सिग्नल्स ऑफ 2 फ्लैग्स, ठीक है, 2 फ्लैग के सिग्नल आएंगे हमारे पास, क्योंकि 2 प्लेस है, इसका 5 इसका 4, 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। अब जो है सिग्नल्स ऑफ यूजिंग 2 फ्लैग्स, 2 तो हो गया ना, अब 3 करना है भाई, एटलीस्ट वर्ड लिखा है तो 3 से बनाएंगे, तो 3 बॉक्स हो गए वो हमारे यहाँ पर, इसके 5 इसके 4 इसके 3, तो बनेंगे 60 60। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 लेने हैं तो 3 1 2 3 4 5, 5 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 3 आ गया। अब हमें सिग्नल्स बनाने हैं और 4 फ्लैग के, तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4, तो ये आएंगे 5 4 3 2, ये आ गया हमारे पास 120। अब सिग्नल्स ऑफ 5 फ्लैग्स, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, ये भी आया 120। मतलब अगर आप 2 फ्लैग के सिग्नल बनाओगे तो 20 बनेंगे, 3 फ्लैग के बनाओगे तो 60 बनेंगे, 4 फ्लैग के बनाओगे तो 120 बनेंगे, 5 फ्लैग के बनाओगे तो 120 बनेंगे। तो टोटल कितने बने, टोटल सिग्नल्स ऑफ एट लीस्ट 2 फ्लैग्स, पहले कितने थे हमारे पास 20,
प्लस 60, 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120, ये बने हमारे 240, 300, 320। ये आप नोट करिए, लास्ट में आकर के सभी प्लस होते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। अभी जो हमारी ये एक्सरसाइज है 7.1 कंप्लीट हो चुकी है। 7.1 एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करिए। इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ के दोबारा एक्सरसाइज को करिए, जिससे कि अभी आपके पास और ट्रिक्स आएंगी। तो स्टार्ट यहाँ से फिलहाल अभी हम क्लास को खत्म करते हैं और आगे वाली क्लास में भी और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे सबको नोट करिए।